Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Shubham Arora from Shubh Education. I hope you all will be doing fine. So आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं MBBS अब्रॉड 2023 के बारे में। कंट्री वाइज बात करेंगे और कंट्री में जाने की कौन सी कंट्री एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल करती है और इसके अलावा जानेंगे टॉप की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं और कोर्स ड्यूरेशन क्या रहेगी आपकी वहाँ पे, ठीक है, क्या वो इंग्लिश मीडियम है। लाइसेंसिंग एग्जाम के बारे में जानेंगे, लाइसेंसिंग एग्जाम वहाँ पे आपको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, जो भी जिस भी कंट्री का रूल है उसके हिसाब से हम यहाँ पे आज इस वीडियो में बात करने वाले, ठीक है। तो MBBS अब्रॉड के लिए अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को मिस ना कीजिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको जितनी भी बातें MBBS अब्रॉड 2023 के बारे में कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए और कौन सी कंट्री आपको सेलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, तो आप इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो मेक श्योर अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो भी अपडेट्स होंगे आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं मैं आपको, आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं इन केस इफ यू वांट टू नो अबाउट एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और एनी पर्टिकुलर कंट्री, यू कैन कॉल अस एंड यू कैन रीच अस एट आवर नोएडा ऑफिस विच इज दिल्ली NCR एरिया बेसिकली, ठीक है। वहाँ पे हमसे मिल सकते हैं आके मुझसे पर्सनली, और जो भी यूनिवर्सिटीज कंट्रीज हैं यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, प्रोसीजर समझना चाहते हैं तो आप मेरे से वहाँ पे आके समझ सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी ब्रांचेज हैं पुणे, बेंगलोर, मुंबई, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नंबर 1 जो एक कंट्री है, नंबर 1 रैंक कंट्री, वो है रशिया। तो रशिया एक बहुत ज़्यादा हॉट डेस्टिनेशन है MBBS के लिए। इससे पहले वो यूक्रेन हुआ करती थी, साथ साथ रशिया भी हुआ करती थी, बट यूक्रेन में आपको पता है वॉर की वजह से वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सब कुछ वहाँ पे अभी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा रशिया की अगर बात करें तो रशिया में कुछ इफेक्ट देखने को नहीं मिला। हालांकि जो रशिया के जो बॉर्डर एरिया था जो यूक्रेन से लगते हैं वहाँ पे थोड़ा इफेक्ट देखने को मिला है, बट जो रशिया के अंडर हैं जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं बॉर्डर को छोड़ के, ठीक है, पेरिफेरीज को छोड़ के, जो सेंट्रल हो गया या आसपास का जो भी एरिया हो गया, वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। आप चाहे तो वहाँ पे किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं इसके लिए क्योंकि वो कितना सेफ है। अभी भी फ्लाइट चल रही हैं, इसके अलावा कोई किसी तरह के कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, फीसेस भी भरी जा रही हैं, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है रशिया के लिए, ठीक है। आप रशिया को अगर देखें तो एक बहुत ही पुरानी कंट्री है। अगर आप देखें पीछे को जो डॉक्टर थे 1990s के, 2000 के, ठीक है, वो आज अगर आप आज भी जाते हैं एम्स में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में, ठीक है, जितने भी हॉस्पिटल है बड़े बड़े, वो वहाँ पे देखेंगे आज भी वो डॉक्टर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो रशिया एक बहुत ही पुरानी कंट्री है। और सबसे पहले अगर बात करें लाइसेंसिंग एग्जाम के बारे में जो एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल की थी, तो वो सबसे पहले ये रशिया ही कंट्री थी जिन्होंने एम्बेसी ने, जहाँ की हमारी इंडियन एम्बेसी ने जहाँ पे एक लेटर सर्कुलेट किया था और बताया था कि जो रशिया कंट्री है एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल करती है, जिसमें जो कोर्स ड्यूरेशन बताई गई है वो बताई गई है 54 मंथ्स। जो एनएमसी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको 54 मंथ्स की आपकी जो आपका जो टाइम पीरियड है वो होना चाहिए, ठीक है। तो रशिया फुलफिल करता है। और एक और चीज़ बता दूं आपको, वहाँ पे 80 से 90 यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ हैं अराउंड 40 to 50 जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराती हैं। तो आपको वो सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है। बजट के बारे में बात करें तो बजट स्टार्ट हो जाता है 20 लाख, इवन कि 18 लाख पे भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ये बजट 40 to 50 लाख तक भी चला जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग फॉर। और इसके अलावा हम बात करें लाइसेंसिंग एग्जाम के बारे में, तो एनएमसी गाइडलाइंस में लिखा गया है कि जहाँ से भी आप अपनी MBBS कंप्लीट कर रहे हैं वहाँ पे आप रजिस्ट्रेबल होने चाहिए, या आपके पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए वहाँ की, या आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है, उसके लिए लाइसेंसिंग एग्जाम होता है रशिया में, ठीक है, जो कि उम्मीद कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर से इंडिया में भी वो हो सकता है नेक्स्ट के नाम से, ठीक है। तो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तो उसके लिए एग्जाम होता है, लाइसेंसिंग एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है, रशियन लैंग्वेज में भी होता है, दोनों ही लैंग्वेज में होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि रशियन में हमें टफ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर से वहाँ पे रशियन आपको सिखानी स्टार्ट कर दी जाती है, ठीक है। तो आपको काफ़ी अच्छी, मतलब मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं 95% से भी ज़्यादा वो वहाँ पे रशियन सीख जाते हैं। आप 6 साल उस कंट्री में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे जो लैंग्वेज है वहाँ पे आप सीख ही जाएंगे, और पेशेंट से भी आपको उसी लैंग्वेज में डील करना है एट दी एंड, तो आप वो लैंग्वेज आपको वहाँ पे सीखनी ही पड़ती है, ठीक है। तो वो लाइसेंसिंग एग्जाम देने के बाद आपको वहाँ पे जो लाइसेंस है वो मिल जाता है, ठीक है। तो एनएमसी गाइडलाइंस यहाँ पे फुलफिल करती है। इंग्लिश मीडियम में आपने ध्यान रखना है कि आप इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ में ही जाएं, दूसरी में ना जाएं, उससे बचे जो बाइलिंगुअल वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। और अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जैसे कि कजान फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। इसके अलावा फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, फेडरल यूनिवर्सिटी सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी देख सकते हो, और इसके अलावा यहाँ पे आपके बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, अगर आप 25 लाख तक का बजट है तो एक ये अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ओरनबर्ग हो गया, मैरी स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, और इसके अलावा नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, बट आप इसको प्रायोरिटी में रखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसमें भी सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो जो स्टूडेंट्स पहले अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, उनके लिए वो सीट अलॉट वहाँ पे हो जाती है, और जिसमें एग्जाम होता है वहाँ एग्जाम देके आप अपनी जो स्लॉट एटलीस्ट वो बुक करा सकते हैं। नहीं तो बाद में आते आते आपको जो लोअर की यूनिवर्सिटीज़ आपको उससे आपको
कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप जितना जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं उतना जल्दी आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, आप अपना एडमिशन लेटर के लिए आप कॉल कर सकते हैं हमारी टीम को। ठीक है, आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हैं, किसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारी टीम को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया उस पर कॉल करके। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी है अभी रशिया के बारे में। ठीक है, अब रशिया के बाद हम जो और एक और चीज़ बता दूँ आपको, रशिया में जो फीस है वो जो वहाँ की करेंसी है वो रूबल्स में होती है। ठीक है, जो फीस आपकी पड़ती है, जैसे 25 लाख आपको पे करना है, तो उस हिसाब से मान के चलें जो रूबल्स और रुपी का प्राइस है वो ज़्यादा वेरी नहीं करता है। जैसे 1 रुपी इज इक्वल टू 1.10 जो वहाँ की रशियन करेंसी है, इस हिसाब से वो रहती है। ठीक है, तो ज़्यादा फर्क आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो फीस में आपका 25 लाख का जो बजट बन रहा है वो 27 लाख तक का उस कंट्री के उस जो वहाँ की नेटिव करेंसी है उतने पे आपका यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने बात करी फर्स्ट कंट्री के बारे में जो कि है रशिया। अब सेकंड कंट्री है वो आती है उज़्बेकिस्तान। अब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे कि और कंट्रीज भी थी जैसे कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, सेकंड पे उज़्बेकिस्तान को ही क्यों रखा। तो एक सबसे प्लस पॉइंट जो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे भी देखो लाइसेंसिंग एग्जाम जैसे एनएमसी गाइडलाइंस की लाइसेंसिंग एग्जाम आपको देखिए लाइसेंस लेना होगा। उसमें ऐसा नहीं है कि लाइसेंसिंग एग्जाम देना होगा, बट आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो ये कंट्री बिना किसी एग्जाम के आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती है। जैसे इंडिया में अब तक चलता आ रहा था कि कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आपने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करी, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आप गए एनएमसी में और वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा, आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल गया। इस तरह से उज़्बेकिस्तान में आपको लाइसेंस मिल जाता है प्रैक्टिस करने का। उज़्बेकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत ही अच्छी हैं। अगर आप फ्लाइट के बारे में बात करें तो सिर्फ 3 घंटे की ड्यूरेशन है। आप दिल्ली से सीधा ताशकंद पहुँचते हैं, सिर्फ 3 घंटे की फ्लाइट में उज़्बेकिस्तान। काफ़ी अच्छे लोग हैं वहाँ के। ठीक है, पर्सनली विजिट करके आऊँ मैं हर यूनिवर्सिटी में वहाँ पे। ठीक है, लोग काफ़ी अच्छे हैं, बॉलीवुड सुनना बहुत पसंद करते हैं और इंडियन लोगों से काफ़ी ज़्यादा वो फेमिलियर हैं। ठीक है, और उज़्बेकिस्तान में अगर बजट के बारे में बात करें तो बजट आपका स्टार्ट हो जाता है 23 लाख और ये जाता है 35 लाख तक। ठीक है, तो बजट में काफ़ी कम बजट में आपको अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। और टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो वो है, एक तो है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके बाद आप रख सकते हैं ताशकंद मेडिकल एकेडमी को, एंडीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, इसके अलावा फरगाना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक है, ये कुछ 4 इंस्टीट्यूट्स हैं, 4-5 जो बहुत ही अच्छे हैं, आप यहाँ के लिए देख सकते हैं। और जो उज़्बेकिस्तान कंट्री है ये 1991 तक सोवियत यूनियन का पार्ट थी, जो कि एक रशिया का एक बहुत ही बड़ा डाइवर्स एक पार्ट था, जिसमें कजाकिस्तान आता था, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान हो गया, आर्मेनिया हो गया। ठीक है, तो सारी कंट्रीज उसमें, यूक्रेन हो गया, तो सारी कंट्रीज उसमें आया करती थी। तो जो इनका करिकुलम है एमबीबीएस का वो बिल्कुल रशियन होता है और यहाँ पे जो लोग हैं वो रशियन अच्छी खासी वो बोलते हैं। ठीक है, अगर आप उज़्बेकी नहीं आती तो आपको और बाद में आप रशियन आपको सिखाई जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ड्यूरेशन, जब आप एमबीबीएस करते हैं तो आप रशियन में वहाँ पे लोगों से इजीली बात कर सकते हैं। और इंग्लिश में भी काफ़ी लोग हैं, आप समझने लगे हैं जो यंगस्टर्स हैं वहाँ के। ठीक है, और इसके अलावा जो करिकुलम आपको बताया मैंने, जैसे कि सेम रशिया की तरह ही रहता है और जो एटमॉस्फेयर मिलेगा आपको, जो कल्चर होता है बेसिकली उनका, वो भी एक रशियन कल्चर है। ठीक है, और एक सेकुलर कंट्री है, एक लिबरल कंट्री है, आप देखेंगे। ठीक है, क्राइम रेट सबसे कम है यहाँ पे और लिटरेसी रेट 99% है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। जितना ज़्यादा कोई कंट्री पढ़ी लिखी होगी उतना क्राइम रेट कम होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ का जो क्राइम रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। बुलेट ट्रेन भी चलती है, डायरेक्ट आपको फ्लाइट मिल जाती है। ठीक है, ताशकंद में जाना चाहते हैं, समरकंद जाना चाहते हैं तो, और डिस्टेंस बहुत ही, इंडिया के रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, अभी पीछे एक एससीओ समिट हुई थी जिसमें जो नेबरिंग कंट्रीज थी, चाइना हो गया, रशिया हो गया। ठीक है, सबकी मीटिंग भी यहाँ पे समरकंद में हेल्ड हुई थी। आपने न्यूज़ में भी वो तो काफ़ी देखा होगा। ठीक है, तो उज़्बेकिस्तान एक अच्छी कंट्री निकल के आई है इस बार। ठीक है, आप देख सकते हैं उज़्बेकिस्तान के लिए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री के बारे में। तो नेक्स्ट कंट्री आती है हमारे पास यहाँ पे कजाकिस्तान। इसकी अगर मैं कैपिटल के बारे में बात करूं तो वो है अस्ताना, जिसको पहले हम नूर सुल्तान के नाम से जानते रहे 2019 तक। कजाकिस्तान एक अच्छी कंट्री है। लाइसेंसिंग एग्जाम के बारे में बात करें, एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में, तो 54 मंथ्स की आपकी यहाँ पे ड्यूरेशन रहेगी। ठीक है, और उज़्बेकिस्तान में भी आपकी 54 मंथ्स की ड्यूरेशन थी। ठीक है, और कजाकिस्तान में बात करें तो 54 मंथ्स की आपकी ड्यूरेशन यहाँ पे फुलफिल करती है। और कजाकिस्तान में आप डायरेक्ट पहुँच सकते हैं अलमाटी। ठीक है, अलमाटी में काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 3.5 घंटे की यहाँ पे फ्लाइट रहती है दिल्ली से, आप इजीली यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे 2 तरह के बेसिकली ड्यूरेशन है। एक तो है 5+1, जब से एनएमसी की गाइडलाइंस नहीं है। पहले कजाकिस्तान क्या होता था, फेमस जाना जाता था, बहुत बच्चे इसलिए जाते थे कि वहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन 5 ईयर्स की थी और बाकी कंट्री में 6 ईयर्स की थी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ईयर्स की थी तो इसलिए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे मूव करते थे। लेकिन अब इसको जब से एनएमसी गाइडलाइंस आई है, इसको भी 5+1 कर दिया गया है। 6 ईयर्स की यहाँ पे आपको इंटर्नशिप के साथ ये जो कोर्स ड्यूरेशन है वो कर दी गई है। और इसके अलावा अगर आप यूएस जाना चाहते हैं, ठीक है, अगर प्लैब देना चाहते हैं यूएसएमली के लिए, ठीक है, एएमसी देना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड या कहीं चैट देना चाहते हैं, तो कहीं के लिए भी
तो आपकी जो कोर्स ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 5+2 की, ठीक है। आपको 2 ईयर्स की और आपको कोर्स करना पड़ेगा, तब आपकी जो डिग्री है आप वहाँ पे जो टेस्ट हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। बट जो 90% आप अगर पुराना डेटा उठा के देखेंगे तो 90% स्टूडेंट्स जो वापस ही आते हैं इंडिया और अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो 5+1 के हिसाब से आप अपनी जो कोर्स ड्यूरेशन है उसको आप कंसीडर करके यहाँ पे चल सकते हैं, ठीक है। कजाकिस्तान के बारे में बात करें तो यहाँ की जो करेंसी है वो है टेंगे, ठीक है। बिल्कुल इंडिया से काफ़ी थोड़ी नीचे करेंसी है इनकी, ठीक है। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है वहाँ पे। और ह्यूमन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करें वहाँ की, उससे पहले मैं आपको बजट बता दूँ तो यहाँ पे बजट स्टार्ट हो जाता है 25 लाख से 45 लाख तक, ठीक है। पहले एक फेमस बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी होती थी कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, अभी भी फेमस है, बट जो पहले उसका बजट था और आज का जो बजट है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले उसका बजट था 25 लाख रुपीज़, तो हर कोई स्टूडेंट चाहता था कि हम उस यूनिवर्सिटी में जाएँ, लेकिन आज उसका बजट जाके पहुँच चुका है 45 लाख, तो कोई तुक नहीं बनता जाने का, ठीक है। इसके लिए आपके पास नेपाल भी ऑप्शन बच जाता है अगर आप इतने में देख रहे हैं। और इंडिया में भी वैसे आजकल 60 लाख तक पैकेज अगर स्टे वैकेंसी तक जाते हैं तो वहाँ पे इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो बेटर है कि आपको अगर इतने कम अगर पैसों में अगर मिल रहा है एडमिशन, ठीक है, कम एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही है कम बजट में, तो वहीं के लिए देखेंगे ना, तो बेटर है कि आप इसको थोड़ा सा देख के चल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अल फराबी नेशनल यूनिवर्सिटी है, तो इसको लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं कज़ाक नेशनल को अल फराबी से। तो अल फराबी एक यूनिवर्सिटी वो भी अच्छी है, ठीक है, लेकिन वो जो उसकी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग बताई जाती है वो उसके मैनेजमेंट कोर्स की, इंजीनियरिंग कोर्स के, ठीक है, वो उसके मेडिकल के नहीं है, मेडिकल्स में वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को, साउथ कज़ाक मेडिकल अकेडमी देख सकते हैं, वेस्ट कज़ाकिस्तान मेडिकल अकेडमी हो गई यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा ठीक है, यही कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ है जो वहाँ पे अच्छी, कैस्पियन है उसके लिए भी देख सकते हैं। तो यही यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप इनके लिए कज़ाकिस्तान के लिए आप देख सकते हैं। लाइसेंसिंग एग्जाम के बारे में बात करें तो यहाँ पे लाइसेंस एग्जाम होता है, आपको देना पड़ता है, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, कज़ाक में होता है, रशियन में होता है। यहाँ पे भी आप अगर एग्जाम क्लियर करते हैं उसके बाद ही आपको वो लाइसेंस मिलता है। फिर इंडिया के आप एनएमसी का एग्जाम देंगे या नेक्स्ट का देंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया आके। एक और यूनिवर्सिटी है यहाँ पे जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो है स्थाना मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी काफ़ी अच्छी एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, आप लोकेशन उस देख के सिलेक्ट करें, क्योंकि जो नूर सुल्तान जो स्थाना कहते हैं और जो अलमाटी, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अलमाटी एक बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट जो वहाँ का वेदर है बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है, प्लीजेंट रहता है। और जो अस्थाना का इतना ज़्यादा नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पे पड़ती है, ठीक है, और ठंड भी उतनी ज़्यादा एक्सट्रीम पड़ती है, ठीक है। तो अब अलमाटी लोकेशन है तो आप देखेंगे अलमाटी में ही आपको आसपास मिले, बट अलमाटी में जैसे आपको बताया कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, बजट इतना बढ़ गया है तो सिर्फ वहाँ पे वही स्टूडेंट जाते हैं जिन्होंने जीत पकड़ लिया कि हमें वहीं जाना है, ठीक है। तो आप कज़ाकिस्तान के लिए आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कंट्री आती है जो काफ़ी चलती आ रही है वो है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान एक ऐसी कंट्री है, इसकी मैं अगर पहले कैपिटल बताऊँ तो वो है बिश्केक, और करेंसी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी लो है, ठीक है। और डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है आपको बिश्केक तक की, बट यहाँ पे जो करप्शन का लेवल है बहुत ज़्यादा हाई है। सस्ती से सस्ती यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी, 12 लाख की भी, 13 लाख की भी, 14 लाख की, 15 लाख की भी यूनिवर्सिटी आपको इजीली मिल जाएंगी, 20 लाख तक, इवन की 30 लाख तक भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं। बट आपको ये चीज़ देखनी है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जिनके अपने हॉस्पिटल नहीं है, और एनएमसी ने साफ साफ कह रखा है कि जिसके पास हॉस्पिटल नहीं होगा हम वहाँ की डिग्री को वैलिड नहीं मानेंगे, ठीक है। पिछले आपको मैं बताऊँ 2019 में 17 यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई थी, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल का वहाँ पे करप्शन चलता है, और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी खास नहीं है, बिल्कुल इतनी डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो आप किर्गिस्तान को आप देख के चल सकते हैं कि आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, हालांकि जिसका मैं नाम लूँगा तो वह ओस्ट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, अगली है एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट होगी, किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी, जलालाबाद स्टेट मेडिकल अकेडमी। तो ये 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, जिसके लिए आप किर्गिस्तान की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। इसकी भी जो फ्लाइट की ड्यूरेशन है वो ज़्यादा नहीं है, 3 to 4 आवर्स की आपकी यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन है। ये भी एक यूएसएसआर का पार्ट थी, यानी कि सोवियत यूनियन का 1991 तक, बट ये इसको इतना डेवलपमेंट नहीं मिली जितनी और को जितनी मिली थी, जैसे उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान को, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री के बारे में। तो नेक्स्ट कंट्री हमारे पास यहाँ पे आती है हमारे पास जॉर्जिया, ठीक है। जॉर्जिया में जो बजट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है आपका, ठीक है। 35 लाख से स्टार्ट होती हैं यूनिवर्सिटी, और 45 लाख तक, 50-60 लाख तक भी वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे उनके पास अपना हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं करता है। अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनएमसी गाइडलाइन का वो लाइसेंसिंग एग्जाम है। तो यहाँ पे लाइसेंस आपको ऐसे नहीं मिलता, आप जैसे सोच रहे हैं कि आपको जैसे 6 साल की आपने एमबीबीएस वहाँ से कंप्लीट करी और आपको लाइसेंस मिल जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे आपको जो पीजी की डिग्री है वो भी कंप्लीट करनी पड़ती है अगले 3 साल की, ठीक है। जो वहाँ का रेसिडेंशियल प्रोग्राम वो कंप्लीट करते हैं तो ही उसके बाद आपको वहाँ पे जो वहाँ की जो आपको प्रैक्टिस करने का जो लाइसेंस है वो मिलता है, ठीक है। तो आपको 9 साल बाद जाके लाइसेंस मिलेगा जब आप वहाँ की जो एमडी है वो करेंगे, ठीक है। तो जॉर्जिया को आप एक साइड में रख के चल सकते हैं, क्योंकि जब फ़ायदा ही नहीं है, जब आपको लाइसेंस ही नहीं मिल रहा तो इंडिया आते
हैं और वहाँ जब एनएमसी ने मान लिया देखा और वहाँ पे आपको लाइसेंस नहीं मिला हुआ तो आपकी डिग्री पूरी वेस्ट जाने वाली है, ठीक है। तो जॉर्जिया भी एक आप इसको अवॉइड करके चलें तो ज़्यादा बेटर वो रहेगा। यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारी हैं वहाँ पे भी, बातूमी छोटा हो गई, ठीक है। और इसके अलावा तिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई, आल्टे यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, एससीयू हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट वही बात है जब लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो उस चीज़ का फिर क्या ही बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। तो ये सभी आप कंट्रीज हैं इसके लिए देख सकते हैं। इसके अलावा और भी कंट्रीज हैं जैसे कि अर्मेनिया हो गया, ठीक है, आप उसके लिए भी देख सकते हैं। बट वही है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको और ये इतनी कंट्रीज में मिल रहा है आपको वो वहाँ पे नहीं मिलने वाला, ठीक है। और अब तक लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए उन्होंने कुछ ऐसा गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड किए, ठीक है, ना ही एम्बेसी की तरफ से हमारे वहाँ पे कुछ निकल के आया है, ठीक है। और जॉर्जिया और अर्मेनिया की वैसे एक ही एम्बेसी भी है, ठीक है, जो कि अर्मेनिया में है, जॉर्जिया में नहीं है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कंट्रीज आती हैं जैसे कि बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश में आपके लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 30 लाख से स्टार्ट हो जाती हैं और 50 लाख तक वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, पेशेंट्स का जो फ्लो है, इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हमेशा सर्जरी चलती रहती है, ओपीडी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं बांग्लादेश के लिए भी। और बांग्लादेश में भी काफ़ी टाइम तक क्लैरिफिकेशन नहीं आई थी लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए, तो उन्होंने अब साफ साफ क्लैरिफाई कर दिया कि आपको लाइसेंस वहाँ पे इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो बांग्लादेश ने भी यहाँ पे अलाउ कर दिया। इसके अलावा जो अगला कंट्री आती है वो आती है नेपाल। तो नेपाल के अगर बारे में बात करें तो नेपाल का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। नेपाल का बजट आप मान के चलें 55 लैक्स, 50 लैक्स और कहीं कहीं 48 लाख और कहीं जगह की जगह 60 लैक्स भी वो बजट है। $75,000 ट्यूशन फीस वैसे इसने जो वहाँ की गवर्नमेंट है वहाँ ने ऑफिशियल यहाँ पे तय करी हुई है, बट उसमें भी कुछ चेंजेस आते रहते हैं, कुछ मिसलेनियस चार्जेस होते हैं तो वो ऐड हो गए, वो चार्जेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अगर इतने में बजट बात करें, अगर आप 55 लाख 60 लाख का बजट बना रहे हैं दूसरी कंट्री के लिए, बाहर के लिए, तो आप बेहतर होगा कि आप इंडिया में भी देख लें। 65 लाख तक के ऑप्शन में इंडिया में काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। आप उसके लिए हमारी टीम को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कंट्रीज़ हैं जिसमें आप देख सकते हैं। जब भी आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करें, ठीक है, पहले तो आपने करना क्या है, एक अपना बजट फिक्स करें कि हमारा इतना बजट है। उसके बाद कंट्री देखें कौन सी कंट्री में जाना है, कंट्री के बाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, यूनिवर्सिटी के बाद ये देखें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल करती हैं और कहाँ पे आपको कम ड्यूरेशन में आप जल्दी वहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। कहाँ की फ्लाइट्स सस्ती हैं, उज़्बेकिस्तान की फ्लाइट आप मान के चले 18 से लेकर 20,000 तक वहाँ पे फ्लाइट्स रहती हैं, और बाकी जितनी कंट्रीज बताई उसमें मोर देन 25 आपको 25,000 की फ्लाइट्स मिलेंगी। हालांकि नेपाल और बांग्लादेश में सस्ती होंगी, बट यूएसएसआर जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उसमें जो फ्लाइट के रेट में सबसे ज़्यादा सस्ती है वो उज़्बेकिस्तान है, ठीक है। तो आप इन कंट्रीज़ की तरफ देख सकते हैं। आपको देखना है कैसे सिलेक्ट करना है कॉलेज, यूनिवर्सिटी कैसे देखनी है, उसके बाद ही चीज़ों को आपने डिसीजन लेना है, उसके बाद ही कोई चीज़ आपने फिक्स करनी है, ठीक है। आप एडमिशन लेटर हमारी टीम के थ्रू निकलवा सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है। हमारी टीम आपका कंप्लीट सपोर्ट रहेगा हमारी टीम की तरफ से। फ्रॉम जब आप एडमिशन लेटर निकलवाते हैं उसके बाद इन्विटेशन, वीज़ा लगवा के देना, आपकी फ़्लाइट की टिकट्स होगी, उसके बाद आप जो आपको फ्लाइट से उतरने के बाद आपको हॉस्टल तक ड्रॉप करना, आपको सिम कार्ड आपका वहाँ अकाउंट खोल के देना, ठीक है। जो उसके बाद की भी जो 5 से 6 साल की जो आपको कोई हेल्प चाहिए तो हमारी टीम हमेशा वहाँ पे अवेलेबल रहेगी, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो हमारी टीम का सपोर्ट रहने वाला आपका थ्रू आउट आपकी MBBS, तो हमारी टीम वोटेट कर सकते हैं अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो वो इसके लिए आप हमारी टीम वोटेट कर सकते हैं। नंबर नीचे जो उस पर कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। ऑफिस हमारा नोएडा में है, ठीक है, आपको एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा बेंगलोर में भी ऑफिस है, पुणे में भी और मुंबई में, वहाँ पे भी आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके जो एड्रेस आपको कॉल करके आप पूछ सकते हैं, और हम उससे आप पर्सनली आके मिले तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आपको समझाएंगे हम चीज़ें कैसे कैसे वर्कआउट करेंगी और कैसे कैसे आपको यहाँ पे प्रोसेस करना है। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो नीट का आपको स्कोर कार्ड चाहिए होता है, ठीक है। आपको क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, नीट तो अभी चलो स्कोर नहीं आया, ठीक है, और जब भी आ जाएगा तब आप वो हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अब तक कोई काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पासपोर्ट ही नहीं बनवाया होगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा टाइम है आपके पास, अपना पासपोर्ट बनवा के रेडी कर लें, ठीक है। और तब जब तक आपके जब एडमिशन लेटर्स निकलने स्टार्ट होंगे तो आपके पास एटलीस्ट एडमिशन लेटर के लिए भी हमें पासपोर्ट चाहिए होता है, इन्विटेशन के लिए भी चाहिए होता है, तो आप तब तक आपके पास वो रेडी होगा, ठीक है। तो अपना पासपोर्ट निकलवा लें मीनवाइल। और इसके अलावा आपके क्लास 10th का, ठीक है, स्कोर कार्ड हो गया, क्लास 12th का हो गया, आधार कार्ड हो गया, ठीक है, और आपका पैन कार्ड हो गया। सारी चीज़ें जो होती हैं बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं वो आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यही है कि आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। बिना नीट के आपको अगर जा तो सकते हैं लेकिन आप वापस आके इंडियन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ये कंडीशन का आपको भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये थी अभी के लिए वीडियो, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।